हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपकी एक यूनिट है जिसमें आपको आदि शंकराचार्य जी तथा अद्वैत का जो इनका विचार है इसको काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट को पूरी तरह डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। देखिए, जो अद्वैत का जो विचार है, अद्वैत का जो सिद्धांत है, इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ी बातें हम शंकराचार्य जी के बारे में करेंगे। शंकराचार्य का जन्म दक्षिण में मालाबार प्रदेश में मालाबार नदी के किनारे कलादी नामक स्थान पर हुआ था। वे नंबूदरी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत प्रभाव था। उन्होंने अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, अगर हम शंकराचार्य जी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो मालाबार प्रदेश में हुआ था। मालाबार प्रदेश का मतलब है जो आज का, मतलब अगर हम बात करें जो केरल का जो तटीय इलाका है या उसके आसपास का जो इलाका है उसे हम मालाबार प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो मालाबार प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये नंबूदरी ब्राह्मण थे। नंबूदरी ब्राह्मण मतलब देखिए दोस्तों, जो मलयाली ब्राह्मण हैं उन्हें नॉर्मली नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें नंबूदरी ब्राह्मण कहा जाता था या नंबूदरी ब्राह्मण थे। उनके इनके जो पिता थे वे शिव गुरु थे और इनकी जो माता थे उनका नाम जो था वो था आर्यम्बा। दर्शन के क्षेत्र में दोस्तों इनका काफ़ी प्रभाव था और इन्होंने अनेक स्थानों पर मठों की स्थापना की है। इसके साथ ही उन्होंने स्त्रियों को छोड़कर सभी को संन्यास लेने की दीक्षा दी। जाति पाति की प्रथा में उनका विश्वास नहीं था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद है। वे ब्रह्म और जीव को एक ही मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से बात की जाए तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो अद्वैतवाद है। ये ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं। वो कहते हैं कोई दो चीज़ नहीं है, जो है एक है। ठीक है, वो एक की बात करते हैं कि ब्रह्म और जो जीव हैं वो एक हैं, और इनका जाति वगैरह में इनका कोई विश्वास नहीं था। इसके साथ ही आचार्य शंकर ने यानी कि शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्पायु में ही लगभग 272 ग्रंथों की रचना की। उनमें ब्रह्म सूत्र का भाष्य अधिक प्रमुख और प्रसिद्ध है। उनके सिद्धांतों का विपुल विस्तार है और परंतु उनका कुछ संक्षेप सार ध्यान देने योग्य है। तो दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम आयु में शंकराचार्य ने अनेक ग्रंथों की 272 से भी ज़्यादा ग्रंथों की इन्होंने रचना की। 32 वर्ष की आयु में 272 ग्रंथों की रचना की। तो इस तरह के जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो इनका विचार है अद्वैतवाद का, इसी को हमें पढ़ना है। और अद्वैतवाद का विचार वो सिद्धांत है वो काफ़ी बड़ा सिद्धांत माना जाता है। तो इसे अभी हमें समझना है कि आखिर ये सिद्धांत क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो मुख्य रूप से आपको पहले हल्का सा समझाऊंगा, फिर डिटेल में समझते जाएंगे इसको। तो देखिए, पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अद्वैतवाद वेदांत का वह सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना जाता है और ब्रह्म के सिवा बाकी सब वस्तुओं या तत्वों की सत्ता अवास्तविक या असत्य मानी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वेदांत शब्द आया है इसको मैं लास्ट में डिफाइन करूंगा। अभी हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें समझ ना आए, इसलिए जो वेदांत वगैरह का जो टॉपिक है अभी इस वीडियो के एंड में इसकी बात हम कर लेंगे। लेकिन सिंपल सी बात की जाए तो अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब जो है ब्रह्म है, ब्रह्म ही है। कहने का मतलब यह है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत कहता है कि सब कुछ एक ही चीज़ है। सब कुछ क्या है? एक ही चीज़। और इस एक चीज़ का नाम क्या है? तो इस एक चीज़ का नाम है ब्रह्म। तो ब्रह्म ही सब कुछ है। अब दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो शंकराचार्य जी का ये जो दार्शनिक विचार है अद्वैतवाद का, इसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपको सारी बातें समझ में आएंगी, और इसीलिए वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब अद्वैत और द्वैत के बीच जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये वाला टॉपिक और क्लियर आपको होगा। अभी हम सिंपल सी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अद्वैतवाद के सिद्धांत को सिंपल सा थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत शंकराचार्य ने हमें कई कुछ बातें समझाई, जैसे कि ब्रह्म के बारे में समझाया है, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, जीव के बारे में, माया के बारे में, मोक्ष के बारे में कुछ बातें इस सिद्धांत के अंतर्गत समझाई गई हैं। तो अब हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है यहाँ पे ब्रह्म। अब ये क्या है? तो देखिए, इस सारे विश्व का परम सत्य है, जगत का सार है। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म इस पूरे विश्व का सत्य है और पूरे विश्व का सार है। वो दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। मतलब ब्रह्म के कारण ही विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिसमें विश्व आधारित है और अंत में जिसमें विलीन हो जाता है।
वो एक और अद्वितीय है, जो वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है, जो वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है, मतलब हमेशा बने रहने वाला है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्ता है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्रह्म क्या है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ब्रह्म को। ब्रह्म क्या है? तो कहा गया है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, इसकी आत्मा है ब्रह्म। ब्रह्म ही सब कुछ है दुनिया का। इसी के कारण ये दुनिया दिखाई दे रही है, या मतलब ये दुनिया बनी है, इसी में दुनिया विलीन हो जाती है। ये अपने आप में अद्वितीय है, इसको किसी की प्रकाश की जरूरत नहीं, ये अपने आप में ही प्रकाशमान है। ठीक है, ये परम ज्ञान है, ये परम सत्य है, सब कुछ यही है। और ये क्या है? ये शाश्वत है, हमेशा बना रहेगा। ये, इसका कोई आकार नहीं है, ये अनंत है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। और क्या है लास्ट में क्या कहा जा रहा है? कुल मिलाकर यही है कि जो ब्रह्म है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वोच्च है। इसे आप थोड़ा सा ईश्वर की कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, लेकिन अभी ईश्वर कहना मत, मैं बस आपको अलग से समझा रहा हूँ। इन्हें आप ईश्वर नहीं कहोगे, इन्हें क्या स्थान दिया जा रहा है? कहा जा रहा है सर्वशक्तिमान है, सब कुछ यही है। मतलब अगर हम नॉर्मली हम लोग समझें, अलग से समझें, तो हम तो यही कहेंगे ना कि हाँ हाँ, इन्हें हम ईश्वर के रूप में देख सकते हैं कि हाँ, ईश्वर से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, सर्वशक्तिमान है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रुकना है आपको थोड़ा सा। मैंने बस समझाने के लिए आपको यहाँ पर ईश्वर का नाम ऐड किया है बस, लेकिन यहाँ पे टॉपिक में आप ऐड नहीं करेंगे। आपको मैंने अभी इस टॉपिक में इतना समझाया कि जो ब्रह्म है वो अपने आप में सब कुछ है, वो सबसे ऊपर है। ठीक है, वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता किसकी है? ब्रह्म की ही सर्वोच्च सत्ता है। सब कुछ कौन है? ब्रह्म ही है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ दूसरी बातें भी हैं, जैसे कि ईश्वर और जीव की बात की गई है। अभी ये क्या है तो इसको देखिए। ब्रह्म में माया की शक्ति होती है, उसके कारण उसे ईश्वर कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात को समझिए। मैंने क्या कहा? ब्रह्म ही सब कुछ। अभी ऊपर मैंने कहा, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि माया के कारण ये जो हम ब्रह्म है वो हमें ईश्वर दिखाई देता है, वो हमें ईश्वर की तरह लगता है, वो हमें ईश्वर लगता है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी और डिफाइन मैं करूँगा। जीव अविद्या के कारण जीव कहलाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जीव। जीव का क्या मतलब? तो देखिए, जीव का मतलब सिंपल सा है, एक शरीर है जिसमें चेतना है, जिसमें आत्मा है। ठीक है, उसे हम जीव कहते हैं। तो जीव का मतलब सिंपल है। तो जीव अविद्या के कारण जीव कहलाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि जब तक बुद्धि आदि उपाधि के साथ जीव का संबंध है, तब तक वह जीव भी है और संसारी भी। परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है और आत्मा उसी का छोटा रूप है। जब आत्मा शरीरबद्ध होता है तो जीव कहलाता है। मतलब यही है कि एक आत्मा जिसने किसी शरीर को धारण किया है, किसी शरीर के अंदर है, तो उसे हम जीव कहते हैं। सामान्यतः आत्मा और जीव दोनों को एक ही कहा गया है। वस्तुतः शरीर आदि उपाधि युक्त आत्मा जीव है और वह आत्म, प्राण, मन, विज्ञान, आनंद, इन 5 कोशों से ढका हुआ है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं। जीव में परिमाण नहीं है, वह ईश्वर का अंश ही है। ईश्वर माया शक्ति संपन्न है और जीव अविद्या उपाधि से युक्त है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो ब्रह्म होता है, ये जो ब्रह्म है, ठीक है, क्या होता है? देखिए, जैसे कि मान लो ये जीव है, ठीक है, जीव है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दिया ये ब्रह्म है। हाँ, ये ब्रह्म है, ठीक है। अब यहाँ पे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है ना, इसके ऊपर एक तरह से यहाँ पे माया का एक आवरण है। माया का एक क्या है? यहाँ पर एक आवरण है। अब यहाँ पे ये जो माया है, ये जो माया का आवरण है, इसके कारण ये जो ब्रह्म है वो जीव को ईश्वर दिखाई देता है। ये ईश्वर की तरह लगता है, मतलब वो इसे ईश्वर के रूप में पहचानता है, या कह लो कि वो इसे ईश्वर कहता है। तो मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, लेकिन माया के कारण, एक माया चीज मैं बताऊंगा। माया क्या है? माया एक अविद्या है, अज्ञान है। ठीक है, माया के कारण ये ब्रह्म ईश्वर दिखाई देता है। ये जो ब्रह्म है वो माया के कारण ईश्वर दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जीव क्या है? अब जीव का क्या यहाँ पे रोल कहा जा रहा है? तो यहाँ पे सिंपल सी बात को समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है जीव, जिसमें मतलब एक आत्मा है,
एक आत्मा है जिसने किसी शरीर को धारण किया है या शरीर के अंदर है एक आत्मा, तो उसे जीव कहा जाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ये जो जीव है यानी कि आत्मा जो है और जो ये जो ब्रह्म है वो दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक ही हैं। ब्रह्म का ही एक अंश है आत्मा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए आत्मा और जीव तो एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि एक शरीर है जिसमें आत्मा है तो उसको जीव कहा जाता है, तो ये दोनों तो एक ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्मा है यानी कि जीव ही कह लो, तो ये दोनों एक हैं, ये दोनों अलग नहीं, ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी आपको सारी बातें अच्छे से डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जो समझाया आपको बस उसको याद रखना है। अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए जीव में जो सुख दुखादि होते हैं वे मिथ्या हैं और वे पारमार्थिक, यानी कि पारमार्थिक मतलब होता है वास्तविक नहीं है। पारमार्थिक तो भ्रम ही है। जीव और आत्मा के एक होते हुए भी जीव को आत्मरूपता का बोध नहीं होता, क्योंकि वह अविद्या आदि उपाधियों से युक्त रहता है। अविद्या के समाप्त होते ही वह आत्मरूप हो जाता है, वही ब्रह्मात्मकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जीव है, ठीक है, और जो जो मतलब ब्रह्म है वो दोनों एक ही हैं, और जीव के जो सुख होते हैं, दुख होते हैं, ये सब मिथ्या है। और साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो जीव है ना, इसमें अज्ञान होता है, इसमें अविद्या होती है, ठीक है, ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण से इसे आत्मरूपता का बोध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें कही जा रही हैं और अच्छे से आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी बातें। इसके साथ ही जगत और विचार की बात यहाँ पे की जा रही है। अभी क्या है जगत का, क्या है जगत पे यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए शंकराचार्य अपने ग्रंथ में, विचार को आप कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पे मेनली हम जगत को पढ़ रहे हैं, तो जगत का क्या बात है यहाँ पर। तो देखिए शंकराचार्य अपने ग्रंथ में बार बार एक उद्घोष करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मोव नापरः। इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य। बहुत बड़ा एक वाक्य कह लो आप इसे, इसी में पूरा का पूरा सिद्धांत शामिल है अद्वैतवाद का। इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है, जगत एक मिथ्या है, ठीक है। जीव ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, मतलब ब्रह्मा से जीव भिन्न नहीं है। तो ये चीज़ आपको मैंने अभी समझाई, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद मोक्ष है। मोक्ष क्या है, तो मोक्ष आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति है। आत्मा ब्रह्म नित्य शुद्ध चैतन्य एवं अखंड आनंद स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और मोक्ष आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के अनुसार अद्वैत परम तत्व और निर्वाण एक ही है, उसी प्रकार शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और मोक्ष एक ही है। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इस श्रुति वाक्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म भाव ही है। वस्तुतः जीव ब्रह्म होता है या बनता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि जीव सदैव ब्रह्म है। बंधन और मोक्ष दोनों अविद्याजन्य हैं। मतलब यह है कि जब एक आत्मा को, जीव को एक ब्रह्म की अनुभूति होती है, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, तो उसे मोक्ष मिलता है। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे माया को मैं आप यहाँ पे डिफाइन कर दूँ, उसके बाद सारी चीज़ें एक अच्छे से यहाँ पे आपको समझाई जाएंगी। देखिए माया क्या है, तो देखिए अविद्या को ही माया कहा गया है। शंकराचार्य ने माया को इंद्रजाल कहा है। जैसे इंद्रजाल की सत्ता देखने वालों के लिए है, वस्तुतः है नहीं। ऐसे ही इस नाम रूप वाले संसार की सत्ता अज्ञानियों के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार सत्य ही ब्रह्म है, जगत माया है। वैसे संसार की व्यवहारिक सत्ता है जो अज्ञान के कारण ही वास्तविक दिखाई देती है। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई चीज़ नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ अविद्या के कारण हो रही है, माया के कारण हो रही है, ठीक है। माया मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मतलब झूठ को भी सच दिखा रही है, ये चीज़ आप कह सकते हैं माया को। अविद्या ही माया है, आप इसको भी कह सकते हैं कि जो अज्ञान है तो वो माया है। देखिए दोस्तों, ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, ये कहता है कि दुनिया में मतलब सिर्फ ब्रह्म ही है, दुनिया में एक ही चीज़ है, वो है ब्रह्म। अब ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए ब्रह्म है, यहाँ पे ईश्वर की बात थोड़ी सी की गई है, तो यहाँ पे ईश्वर शब्द मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए, फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए जी यहाँ पे ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अद्वैतवाद के सिद्धांत में कि जो है ब्रह्म ही है। कहा जा रहा है कि देखिए ये जो ईश्वर है, अब ये ईश्वर हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो जीव है उसमें अज्ञानता है,
या एक माया है, एक माया का आवरण है। इसलिए ये जो ब्रह्म है ना, वो ईश्वर दिखाई देता है, मतलब माया के कारण दिखाई दे रहा है। जब ये माया नहीं रहेगी तो ईश्वर नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि जो है वो ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही हमें ईश्वर की तरह दिखाई दे रहे हैं या देते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि माया के कारण हो रहा है ऐसा, अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है, ये ब्रह्म ईश्वर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो जगत है ना, जगत भी नहीं है। जगत क्या है? ये मतलब जगत भी एक मिथ्या है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक माया का एक आवरण है, जिसके कारण जीव को एक जगत भी दिखाई दे रहा है। जीव को एक जगत दिखाई दे रहा है, या ये जगत वगैरह कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब माया के कारण हो रहा है, अज्ञान के कारण हो रहा है, जो है सब ब्रह्म ही है। इसके साथ ही जीव, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप कह सकते हैं कि ब्रह्म और जीव, अब तो ये दो चीजें हैं, तो दो चीजें भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये जो जीव है ना, ये भी ब्रह्म ही है। आत्मा, और यहाँ पे कहा गया था स्टार्टिंग में, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। तो यहाँ पे अद्वैतवाद का सिद्धांत यही कह रहा है कि जो, देखिए अद्वैतवाद का सिद्धांत यही कह रहा है कि जो ब्रह्म है, ठीक है, और जो जीव है, इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। ऐसे क्यों अंतर नहीं है? क्यों? क्योंकि जीव में अज्ञानता है, अज्ञानता है या अविद्या है, इसी के कारण जीव अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव अलग नहीं है। जीव ब्रह्म का ही एक हिस्सा कह लो इसे, जीव को, या दोनों एक, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब यही है दोस्तों कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला गया था कि ब्रह्म ही सर्वोच्च है, जो ब्रह्म है वही सर्वोच्च सत्ता है, वही सत्य है, परम सत्ता वही है, परम ज्ञान वही है, सत्य वही है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान शाश्वत है वो। ठीक है, ब्रह्म को ये कहा गया। ईश्वर, ईश्वर का क्या है यहाँ पर? तो देखिए जो अविद्या है, जीव में एक अविद्या है, अज्ञान है, इसलिए ब्रह्म जीव को माया के कारण, अविद्या के कारण ईश्वर दिखाई देता है। और ये जो जीव है वो खुद भी ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, यानी कि वो खुद, मतलब ये है कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर है ही नहीं, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ठीक है, ये जो अज्ञान है या अविद्या है, ये जो माया है, उसी के कारण ईश्वर और जीव हैं। ठीक है, माया और ये जो अज्ञान है, उसी के कारण ईश्वर और जीव हैं। वास्तविक रूप में देखें तो सिर्फ ब्रह्म ही है, इनका कोई वैसा कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही जो जगत है, जगत क्या है? जगत एक मिथ्या है, एक जगत क्या है? एक मिथ्या है। ये क्यों, मतलब क्यों दिखाई दे रहा है? ये एक माया का एक आवरण कह लो, या एक अज्ञान है जो, उसके कारण जगत दिखाई दे रहा है, बाकी जगत नहीं है। जगत वगैरह, मतलब ये एक जगत एक मिथ्या है। इसके साथ ही अगर मोक्ष की बात की जाए तो मोक्ष क्या है? मोक्ष यहाँ पे आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति है, एहसास है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब एक जीव का, मतलब जो, मतलब अज्ञान है, जब वो हट जाता है तो उसको अपने आप ही फिर वो ब्रह्म या आत्म जो ज्ञान है उसकी अनुभूति हो जाती है। तो यहाँ पे मोक्ष भी मतलब कुछ नहीं, ये सब माया के कारण या अविद्या के कारण है। इसका भी मतलब कोई ऐसा कोई वास्तविक रूप में ये नहीं है। तो सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म ही फिर एक रह जाता है, इसलिए हम कहते हैं अद्वैतवाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अद्वैतवाद का ही सिद्धांत समझा रहा हूँ, इसीलिए इसी से संबंधित सारी बातें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। हालांकि इसके विपरीत भी या इससे संबंधित कुछ दूसरे विचार भी हैं। जैसे कि द्वैतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो अद्वैतवाद के अपोजिट हमें दिखाई देता है। अब द्वैतवाद को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अद्वैतवाद थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। देखिए द्वैतवाद दो सत्ताओं की बात करता है। ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें हर दो हैं, मतलब दो चीज़ें हैं, जैसे कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, ये द्वैतवाद कहता है। अद्वैतवाद क्या कहता है? एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक है। तो ये एक की बात करता है और दूसरी तरफ ये दो की बात करता है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अद्वैतवाद की। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न के रूप में यहाँ पे एक टॉपिक है, शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है? तो मैंने अभी यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बताया मैंने कि ये एक की बात कर रहे हैं, जीव और जो परमात्मा है वो एक है। यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं, इसलिए अद्वैत। अद्वैत का मतलब जो दो नहीं हो। शंकराचार्य के दर्शन को एकत्ववाद कहने के बजाय अद्वैतवाद कहा जाता है। इसका कारण शंकर ने ब्रह्म को परम सत्य माना है एवं ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक रूप से की है, तथा यह नहीं कहा कि ब्रह्म क्या है, अभी तो ये कहा कि ब्रह्म क्या नहीं है। शंकराचार्य ने ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता को सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि एक ही चीज़ है, इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि क्या चीज़ ब्रह्म नहीं है।
इन्होंने ये भी बता दिया है साथ में, इसलिए यहाँ पे हम अद्वैत कहते हैं। ये कह रहे हैं कि दो नहीं है। देखो ये कहते हैं कि एक है, लेकिन ये साथ में जोड़ देते हैं, ज़्यादातर किस पर देते हैं जोर, कि दो चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए अद्वैत कहा गया कि हाँ दो चीज़ें नहीं हैं, ऐसा इनके विचार को कहा गया। ब्रह्म ही पारमार्थिक, पारमार्थिक मतलब होता है वास्तविक रूप से सत्य है, कि उन्होंने माया को असत्य माना, क्योंकि माया को सत्य मानते तो द्वैतवाद स्थापित हो जाता। शंकर ने जीव और ब्रह्म को अभिन्न व अभेद माना है। जीव मोक्ष अवस्था में ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इस प्रकार से शंकराचार्य के विचार को अद्वैतवाद कहा जाता है। तो ये सारा अद्वैतवाद का विचार तो ऑलरेडी समझा ही दिया, लेकिन साथ में एक चीज़ डिस्कस करने वाली है कि माया, इन्होंने माया को भी असत्य माना है। इन्होंने कहा है कि माया का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इन्होंने एक ब्रह्म और एक माया को अगर अस्तित्व में मान लिया होता तो दो चीज़ें हो जाती। तो इन्होंने कहा कि ये जो माया है ये भी क्या है, ये असत्य है, ये भी, इसका भी कोई अपना अस्तित्व मतलब नहीं है, कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब ये वास्तविक नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ब्रह्म ही एक रह जाता है। तो इस तरह अद्वैत सिद्धांत इनका है। अब शंकराचार्य जी का के विचारों का राजनीतिक महत्व क्या है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम कि इनके विचारों का राजनीतिक महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, शंकराचार्य के दर्शन का आधार, शंकराचार्य जी के का जो दर्शन है उसका आधार है ब्रह्म सत्यम जगात मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरम। इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह संसार एक मिथ्या है, कोई भी जीव ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, मतलब अलग नहीं है। इस श्लोक का विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी मनुष्य ब्रह्म के अंश के हैं, अर्थात सभी समान हैं। इसी को आधार मानते हुए गांधी जी ने भी छुआछूत का विरोध किया और कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर के अंश हैं, सभी में समान गुण पाया जाता है। इस प्रकार से शंकराचार्य ने न केवल अपने विचारों से अपितु भारत के चार भागों में चार मठों की स्थापना द्वारा भारत के एकीकरण और राष्ट्रीयता का संदेश दिया। देखिए दोस्तों, शंकराचार्य के जो विचार है वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने बात की कि सभी मतलब कोई भी जीव ब्रह्मा से भिन्न नहीं, मतलब आत्मा और परमात्मा एक है। मतलब क्या है कि जो ईश्वर है, मतलब तो यही निकलता है ना कि सभी मनुष्य ईश्वर के अंश हैं, मतलब सभी समान हैं, सभी में समान गुण पाया जाता है, मतलब कोई किसी से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो किसी से जैसे जो बेकार जो प्रथाएं थी तो उसकी निंदा की गई थी, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल समर्थन नहीं किया गया। तो समानता की बात की गई एक तरह से यहाँ पर। इसके साथ ही इन्होंने भारत के चार भागों में चार मठों की भी स्थापना की थी, जिसके कारण भारत के एकीकरण और राष्ट्रीयता का संदेश भी यहाँ पर मिलता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर हमने शंकराचार्य जी से संबंधित ये जो आपकी यूनिट थी इसको हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, या कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।